गांधी साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, दोनों श्वासों के प्रति दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ जो संवेदनाएं, जो तरंगें, जो ऊर्जा की जागृति हो रही है, जो ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति को बढ़ाते जाएं। जागृत होती हुई ऊर्जा की अनुभूति शरीर के रोम रोम में फैल जाए और इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। जब भी हम कुछ जानते हैं तो वह ज्ञान के द्वारा ज्ञान की क्षमता के द्वारा बुद्धि के द्वारा मन तक पहुंचता है
एक वस्तु और दूसरा जानने वाला, इसमें दो हो जाते हैं। जैसे जब किसी मूर्ति को देखते हैं तो आप जानते हैं कि किसकी मूर्ति है, शिव की है, कृष्ण की है, राम की। अब मूर्ति तो बाहर है लेकिन जानने वाला भीतर है, अंदर है। तो मूर्ति तक कोई ऊर्जा पहुंचती है, कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी उस मूर्ति तक पहुंचती है। उस मूर्ति का रूप, रंग, गंध ग्रहण करती है और फिर वही ऊर्जा लौट कर आपको बताती है, खबर देती है कि ये राम की मूर्ति है, ये कृष्ण की मूर्ति है, ये शिव की मूर्ति है, ये दुर्गा की मूर्ति है। तो जो कुछ भी आप जानते हैं या जन्मों से जाना है और जितनी भी आपकी जानने की क्षमता है, सारा का सारा ज्ञान जो भी जन्मों से आज तक इकट्ठा किया है, उसके द्वारा ही हम किसी वस्तु को जान पाते हैं। कोई भी नई चीज अगर सामने आ जाए और उसका ज्ञान हमारे अंदर पहले से इकट्ठा नहीं है, तो हम उसके प्रति अनभिज्ञ हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। यह जानना दो चीजों को प्रकट करता है, एक तो ज्ञाता को और एक ज्ञात को। एक तो वो मूर्ति है और दूसरा जानने वाला। जब मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति याद रह जाती है, जानने वाला भूल जाते हैं। और जानने वाले को अगर देखते हैं तो फिर मूर्ति भूल जाते हैं, मूर्ति खो जाती है। तो मूर्ति और आपके प्रति एक ऊर्जा का संबंध बनता है। ये ज्ञान, ये ऊर्जा वस्तु और जानने वाले के प्रति एक माध्यम, आपकी बुद्धि, आपका मन केवल ज्ञान को प्रकट करता है। और जानने वाला अप्रकट रह जाता है। हमारी चेतना केवल हमारा ख्याल ही नहीं जाता, हमारा मन सीधे वस्तु के ऊपर जाता है, विषय के ऊपर जाता है, लेकिन वस्तु को जानने वाले के ऊपर नहीं जाता। ये ज्ञान
और जन्मों का इकट्ठा ज्ञान केवल वस्तु का ज्ञान, विषय का ज्ञान उन्हीं तक सीमित होगा। स्वयं को जानने का मौका ही नहीं देता। जानने वाले को हम प्रकट ही नहीं कर पाते, जानने वाले को हम जान ही नहीं पाते। तो आज की साधना है कि जिस भी चीज को जान रहे हैं तो सदा जानने वाले को भी जानना है। केवल विषय को नहीं जानना है, विषय को जानने वाले को भी जानना है। वस्तु के साथ जो वस्तु को जान रहा है उसको भी जानना है। एक साथ दोनों बिंदुओं की ओर आपकी ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए, वस्तु की ओर भी और जानने वाले की ओर भी। एक साथ दो दिशाओं में ऊर्जा को बहना चाहिए। हर विषय को देखते हुए, जानते हुए भी ये ध्यान रहे जो जान रहा है, जानने वाले का ध्यान। ये कठिन है कि ऊर्जा को दोनों दिशाओं में बहा जाए और वो भी एक साथ, क्योंकि जन्मों से अभ्यास तो एक ही किया गया है। या तो विषयों की ओर हम बढ़ जाते हैं या फिर आत्म तत्व की ओर बढ़ जाते हैं, जानने वाले की ओर बढ़ जाते हैं। दोनों को एक साथ जान ही नहीं पाते, दोनों को एक साथ देख ही नहीं पाते, दोनों को एक साथ समझ ही नहीं पाते। तो विज्ञान व तंत्र की सपासी साधना यही है कि दोनों बिंदुओं का ज्ञान एक साथ, मूर्ति को भी जान रहे हैं और जानने वाले को भी जान रहे हैं जो मूर्ति को जान रहा है। जब तक आप किसी वस्तु को नहीं जान सकते, जब तक आपकी ऊर्जा उस वस्तु से नहीं टकराती, और जैसे उस वस्तु से ऊर्जा टकराती है उसकी वापसी आपके पास आती है और आपको संदेश देती है कि ये वो है। और ये फैसला करती है जन्मों के ज्ञान के द्वारा। जो भी जन्मों से आपने स्वीकार किया है, अच्छा या बुरा, तो उसी को प्रकट करती है, सत्य या असत्य को नहीं। ज्ञान केवल आपकी मान्यताओं पर निर्भर करता है, जो जन्मों से माना है उसी के अनुभव पे सब कुछ प्रकट होता है। जब किसी वस्तु को देखें तो वस्तु को देखते देखते उस जानने वाले को भी देखें, उस जानने वाले को भी जाने।
आत्मस्मरण है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है कि या तो वस्तु खो जाएगी या फिर चेतना खो जाएगी। दोनों को एक साथ एक ऊर्जा के प्रवाह के साथ महसूस करना, ये तो कठिन अभ्यास के बाद ही संभव है। और ये दोनों को जब ही जाना जा सकता है जब आप अपने मूल में हो, अपने केंद्र में हो। क्योंकि केंद्र से दोनों छोरों को देखा जा सकता है, दोनों छोरों को जाना जा सकता है। अगर आप बीचों बीच खड़े हैं तो दोनों सब एक साथ ऊर्जा को बराबर स्पीड से प्रवाह किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा की एक दिशा नहीं होती, ऊर्जा बढ़ता काल होती है, चारों तरफ को बहती है। लेकिन दृष्टि के कारण दिखाई उसी दिशा में पड़ता है कि जिस वो हमारी दृष्टि है, लेकिन ऊर्जा तो चारों तरफ को बहती है, ऊपर नीचे आगे सामने पीछे सब तरफ, चारों तरफ, एक तरफ। और वह केंद्र है नाभि। अगर नाभि से देखना शुरू कर दें, नाभि से जानना शुरू कर दें, तो दोनों दिशाओं में ऊर्जा को भेजा जा सकता है। ऊपर चेतना जानने वाला है और नीचे मूलाधार में वस्तु है, दृष्टि है, संसार है। और नाभि से जब ऊर्जा बहेगी तो नीचे की ओर भी जाएगी, ऊपर की ओर भी जाएगी। और दोनों चीजों को एक साथ हम देख सकते हैं। यह घटना घटती है अंत जगत में जब प्रवेश करते हैं। जब अंत जगत में प्रवेश करते हैं तो भौतिकता के दृश्य भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके जानने वाला भी होता है। जानने वाला उन दृश्यों को देख रहा होता है, उन पर चर्चा कर रहा होता है, उन क्रियाओं को महसूस कर रहा होता है जो घट रही होती हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि उस ज्ञान को प्रकट कर रही होती है जो दृश्य प्रकट हो रहा है, और जानने वाला उस ज्ञान को भी देख रहा है और उस वस्तु को भी देख रहा है। इसलिए वो दोनों को पता है। स्वयं का भी अनुभव हो रहा होता है कि मैं इस दृश्य को देख रहा हूं, तो स्वयं का भी अनुभव हो रहा है और दृश्य का भी अनुभव हो रहा है। ऊर्जा दोनों दिशाओं में बराबर बह रही है। लेकिन जैसे ही चेतना में आते हैं, आंखों को खोल कर चलते हैं, तो ऊर्जा एक दिशा में बहनी शुरू हो जाती है। हम जानने वाले को भूल जाते हैं, केवल विषय को या वस्तु को याद रखते हैं। तो जैसे ध्यान में दोनों तरफ ऊर्जा बहती है, ऐसी जागृत अवस्था में भी दोनों तरफ ऊर्जा बहे। हम हर वस्तु को भी जाने और वस्तु को जानने वाले को भी साथ में जानते रहें। यही आत्मस्मरण है, समय की स्मृति, समान रूप से बहती हुई ऊर्जा का अनुभव। तो दोनों बिंदुओं को एक साथ ऊर्जा को बहाते हुए महसूस करना है।
फिर एक चमत्कार घटित होता है। आपकी चेतना दोनों के साक्षी बन जाती है। उस वस्तु का भी साक्षी बन जाती है और साथ ही साथ आपके ज्ञान की, आपकी बुद्धि की भी साक्षी बन जाती है। विषय और ज्ञाता दोनों को जानने वाली तीसरी शक्ति साक्षी हो जाती है, चेतना, आत्मा। तो जो साक्षी है वही है चेतना, वही है स्वयं की ऊर्जा, वही है आत्मा, परमात्मा की ऊर्जा। क्योंकि वह जान रही है, देखने वाले को भी जान रही है और दिखने वाले को भी जान रही है। दोनों बिंदु पर समान ऊर्जा बह रही है। जानने वाला मन है और जो जाना जा रहा है वो संसार है। और तीसरा बिंदु चैतन्य, साक्षी, आत्मा। रात में सोते हैं, सपना देखते हैं। सपना तो खो जाता है दिन निकलते ही, जागते ही, लेकिन जानने वाला रह जाता है। जो जाग रहे होते हैं तो एक अलग ही जगत, एक अलग ही संसार सामने होता है। जब सो जाते हैं तो सारा संसार विदा हो जाता है। याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ रहता हूँ, किसके पास रहता हूँ, कौन कौन मेरे जानने वाला है, कौन अनजान है। मैं काला हूँ, गोरा हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, बुद्धिमान हूँ, संत हूँ, क्रूर हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। सब कुछ खो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है सोते ही। और फिर एक दूसरी दुनिया, स्वप्न की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। बाहर की दुनिया, जो जागृत दुनिया थी, वो हो जाती है, खत्म हो जाती है। और रात की दुनिया, एक सपने की दुनिया, एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर सुबह उठते हैं तो रात की दुनिया, सपनों की दुनिया खत्म हो जाती है और फिर वही दुनिया शुरू हो जाती है। सपने का संसार विदा हो जाता है। और इनमें से कौन सा सच है, कौन सा सत्य है? जो सोते हुए सपना देखा वो सत्य है, वो संसार सही है, या जो जागते हुए देख रहे हैं, जागते हुए कर रहे हैं, वो सही है।
और दोनों ही सत्य नजर आते हैं, क्योंकि जब सोते हैं तो पूरी तरह से वो सपना सत्य होता है, और जब जागते हैं तो ये दुनिया सत्य होती है। दोनों की कोई कसौटी नहीं है कि कौन सा सत्य है, कौन सा संसार सही है, कौन सा असली है। तंत्र कहता है सब कुछ असत्य है, दोनों ही झूठ हैं। इन दोनों संसारों को जानने वाला सत्य है। जिसने स्वप्न को भी जाना है, जिसने जागृत अवस्था को भी जाना है, वो सत्य है। ना ये दुनिया सत्य है, ना वो दुनिया सत्य है। जागते हैं तो सोने वाली दुनिया खत्म हो जाती है, और सोते हैं तो जागने वाली दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन जो दोनों को जानना है वह अमिट है, सत्य है। वो इस दुनिया में भी है और उस दुनिया में भी है। वो यहां भी था और वहां भी है। इस शरीर में भी है और शरीर के बाद भी रहेगा। शरीर से पहले भी था और शरीर के बाद भी रहेगा। वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। वही सत्य है। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां वह ना हो। किसी भी अनुभव से उसको अलग नहीं किया जा सकता। वही आत्मा है, वही चेतना है, जिसके पार नहीं जा सकते। वही आत्मस्मरण है। दोनों को जानने वाली चेतना, साक्षी, वो दोनों को जान रही है। अगर दोनों बिंदु को आप अंदर भी देख पाए तो उन दोनों बिंदु को जानने वाला जो देख रहा है वो स्वयं प्रकट हो जाता है। फिर वह दोनों को देख रहा है। चेतना तभी प्रकट हो सकती है जब दोनों को एक साथ आप देखेंगे और चेतना उसकी साक्षी बन जाती है। स्वप्न में चेतना साक्षी रहती है जब हम उसका अनुभव नहीं करते। स्वप्न का अनुभव रहता है। जागृत अवस्था में भी हम चेतना का अनुभव नहीं करते, केवल संसार का अनुभव रहता है। तो जानने वाला और जो जाना जा रहा है, दोनों का अनुभव, और जो अनुभव करने वाला है जो साक्षी है, उस साक्षी का एहसास, और साक्षी का एहसास तो साक्षी स्वयं करता है। क्योंकि आप अगर स्वयं करेंगे तो आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आप जानने वाले बन जाएंगे। और जानना बुद्धि का है, मन का है।
तो जानने वाले को भी देखें और जो जाना जा रहा है उसको भी देखें, और वह केवल साक्षी है, देख सकता है, दोनों को जान सकता है। सारा संसार विलीन हो जाता है। जितना एकांत होते जाएंगे, जितना गहराई में डूबते जाएंगे, गहरे शून्य में बढ़ते चले जाएंगे। विषय और ज्ञान दोनों का अनुभव, जानने वाला भी है और विषय भी है, और उन दोनों को जो देख रहा है, जो उनको जो जान रहा है, वो भी है। क्योंकि उसी से ऊर्जा दोनों दिशाओं में जा रही है। वही जान रहा है कि मैं स्वप्न की दुनिया में हूं, वही जान रहा है कि मैं बाहर की दुनिया में हूं या अंदर की दुनिया में हूं। तो जानने वाले के भी पार हो गए और जो जाना जा रहा है उससे भी पार हो गए। और उसके अंत का साक्षी का अनुभव हो गया। उस बिंदु पर दो नहीं है, एक ही है साक्षी। वो सब कुछ जान रहा है, आपके शरीर का भी अनुभव कर रहा है, और सामने अंधकार है, प्रकाश है या कोई दृश्य है उसका भी अनुभव करवा रहा है। आपके मन को, आपकी बुद्धि को शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है। आप यही शून्यता में पहुंच गए हैं। यही वही अनुभव करवा रहा है, वही देख रहा है, वही शांति का भी साक्षी है। और इस शांति को जो जान रहा है उसका भी साक्षी है। सारा संसार विलीन हो गया, केवल शून्य में वो साक्षी बचा।
गहराई में डूबते चले जाएं, खोते चले जाएं इस साक्षी का अनुभव। और इसी का अनुभव मुक्त कर देता है, मोक्ष दिला देता है। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको जानने वाला भी है, और इन दोनों को साक्षी भाव से जो देख रहा है वो भी है। तो इस साक्षी भाव में डूबते चले जाएं। साक्षी केवल देख सकता है, जान नहीं सकता। जानना तो बुद्धि के द्वारा है। बुद्धि की ऊर्जा साक्षी तक या साक्षी की ऊर्जा बुद्धि तक पहुंच रही है, और साक्षी की ऊर्जा उस विषय तक भी पहुंच रही है, और वो दोनों को जान रहा है। वैसे है मुझे का केवल अनुभव। खोते चले जाएं गहराइयों में, गहरी शांति में, गहरे आनंद में।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, गहरे लंबे सांस, श्वासों का अनुभव, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।